हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्स जीएस। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि √3 जो है दोस्तों एक अपर में संख्या है। दोस्तों इसको हमको सिद्ध करना है कि √3 जो है एक अपर में संख्या है और कैसे सिद्ध करेंगे, आइए इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना √3 एक परमेय संख्या है। दोस्तों सबसे पहले आप उल्टा मानेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक परमेय संख्या है, तो आप उल्टा मान के चलेंगे। आप क्या मानेंगे, माना √3 एक परमेय संख्या है जो a/b के रूप में होगी, जहां b = नॉट 0, जहां b आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए √3 = a/b, तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं दोबारा से √3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर √3b। ठीक है ना, इस प्रकार लिख सकते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका a² हो जाएगा और √3, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो यहाँ पर 3b² हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है ना, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम इसके बाद लिखेंगे माना। अब इसके बाद थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, लिखेंगे a² 3 से विभाज्य है, तो a भी 3 से विभाज्य होगा। अब इसके बाद लिखेंगे दोस्तों हम माना a = 3m। दोस्तों इसको आपने माना है, तो अब लिखेंगे दोस्तों a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों आपका क्या है, a² बराबर 3b²। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 3m का स्क्वायर बराबर करके क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3b²। दोस्तों इस जगह कम की वजह से लिख रहे हैं ऐसे। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3m²। उसके बाद ये आपका किसके बराबर होगा, b² के बराबर होगा, क्योंकि कट जाएगा इससे दोस्तों। अब यहाँ लिख सकते हैं जहां b² 3 से विभाज्य है। दोस्तों इसको हम समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। जहां b² 3 से विभाज्य है तो b भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए समीकरण 1 व 2 से देखेंगे दोस्तों, a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये भी, इसका भी गुणनखंड 3 होगा, इसका भी होगा। तो a और b का क्या है गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 होगा। अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि
ए और बी एक सभाज्य संख्या है। क्योंकि जब गुणनखंड हो गया दोस्तों तो ये इसका सभाज्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका मासा एक आए वो आपका क्या होगा हमेशा, एचसीएफ अगर एक आएगा दोस्तों तो वो हमेशा आपका क्या होगा, सभाज्य संख्या होगी। और सभाज्य संख्या अगर होगी तो ये उस अवधारणा का गलत उपयोग कर रहा है। यानी कहने मतलब देखिए यहाँ पर सभाज्य थोड़ी ना है, क्योंकि दोनों गुणनखंड 3 है तो ये सभाज्य नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अतः अभी लिख सकते हैं इसलिए, यह इसलिए हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि √3 एक परमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। इत सिद्धम। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में दोस्तों। इसको अगर आप ये क्लास 10th के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है √2 एक अपरमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, या फिर √3 एक अपरमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से इस वीडियो को देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।